अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बेटा जी, हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2.1 के जो बेसिक्स थे, जिसमें डोमेन, कोडोमेन, रेंज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने सब्जेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनटू फंक्शन, वन टू वन और ऑन टू फंक्शन डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में बेटा हमने क्या करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें हमने डोमेन, रेंज फाइंड करना है और फिर प्रूव करेंगे कि कौन सा फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव है, कौन सा सब्जेक्टिव है और कौन सा इंजेक्टिव है। देखें, इस लेक्चर को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स को अच्छी तरह देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें सारे बेसिक्स डिस्कस किए गए। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें वो क्या कहता है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बिलो। हमारे पास ये जो फंक्शन हमें डिफाइन किए गए हैं, इनकी हमने क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो पार्ट फर्स्ट है, इसमें बेटा क्या हमारे पास g ऑफ x फंक्शन है। g ऑफ x एक फंक्शन है, इसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। देखें, ये जो g ऑफ x एक फंक्शन है, इसमें यहाँ पे देखें x की पावर 1 है। तो ऐसी हमारे पास एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 आ जाए, तो वो क्या होता है, लीनियर। यहाँ पे जो हमें फंक्शन गिवन है वो क्या है, लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन की डोमेन रेंज क्या होती है, देखें हमने डिस्कस किया था कि डोमेन वो वैल्यूज होती हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वो वैल्यूज होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। और अनडिफाइन कब होता है, अनडिफाइंड फंक्शन तब होता है बेटा जी, जब हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन तब होता है जब न्यूमिनेटर में कोई भी नॉन जीरो नंबर हो, नॉन जीरो नंबर, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाए, जीरो आ जाए, तो तब हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है। तो यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, मतलब डिनोमिनेटर में एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद नहीं है। तो कभी भी हम इस एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें, यहाँ पे एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट करें, हमारा फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी बेटा जी, इसकी डोमेन लीनियर फंक्शन की याद रखें, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। लीनियर फंक्शन की डोमेन होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसकी डोमेन होती है। अब इसको लिखने के तरीके हैं, जितने भी डिफरेंट मेथड हैं लिखने को, मैं आपको समझा देता हूँ। आप यूं भी लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब अगर हम इंटरवल्स की फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे ये ओपन इंटरवल आएगा। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को अगर आपने इंटरवल की फॉर्म लिखना है, तो यूं लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर्स में इन्फिनिटी, जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी शामिल नहीं होते। तो अगर हमने इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो यूं लिखेंगे, अगर हमने इसको वर्डिंग में लिखना है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ये जैसे रियल नंबर्स की नोटेशन होती है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यूं भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी। तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए कि लीनियर फंक्शन वो होता है जिसकी डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। अब रेंज डिस्कस करते हैं। रेंज भी बहुत आसान सी बात है, रेंज भी लीनियर फंक्शन की हमारे पास यही होती है, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसकी रेंज भी बेटा क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब इनको लिखने के डिफरेंट मेथड, यूं भी हम राइट कर सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो तीनों में से एमसीक्यूज में कोई भी आ सकता है, और अगर आपको क्वेश्चन में कहीं शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप तीनों में से कोई एक लिखेंगे, सारे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा जो क्वेश्चन 1 था, इसमें हमने इसकी क्या की, डोमेन एंड रेंज डिस्कस की। अब जो पार्ट 2 है, इसमें देखिए हमारे पास क्या है, पार्ट 2 है जी ऑफ एक्स इज इक्वल स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब ये देखें, हमारे पास यहाँ पे आ गया रेडिकल फंक्शन। देखें, ये रेडिकल है और x प्लस 2 ये हमारा क्या है, रेडिकेंड है। तो देखें, हमारे पास जब भी रेडिकल फंक्शन हो तो उसकी हम डोमेन किस तरह चेक करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो हमारा है x प्लस 2, ये हमारा बेटा क्या होता है, ये रेडिकेंड होता है। ये होता है रेडिकेंड। x प्लस 2 क्या है, रेडिकेंड। जब भी आपने रेडिकल फंक्शन की डोमेन चेक करनी हो
तो आपने क्या करना है, रेडिकैंड को आपने रख लेना ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये रेडिकल फंक्शन की डोमेन चेक करने का तरीका है। x प्लस 2 का हम रख लिया ग्रेटर देन आर इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, ये 2 प्लस का राइट में जाके क्या होगा माइनस का, तो x ग्रेटर देन आर इक्वल क्या आ जाएगा -2। मतलब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं x की जगह वो -2 पुट कर सकते हैं या -2 से बड़ी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये क्यों -2 या -2 से बड़ी पुट कर सकते हैं, छोटी क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास रेडिकल फंक्शन बेटा डिफाइन तब होते हैं जब हमारे पास रेडिकैंड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर हो या हमारे पास 0 हो। जैसे ही हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये -2 है, -2 से छोटी वैल्यू पुट करके देखें, यहाँ पे x की जगह फॉर एग्जांपल -1 पुट करते हैं। जैसे ही -1 पुट करें तो हमारे पास ये आ जाएगा, फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं x प्लस 2 है, यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट करनी जिसमें x -2 या -2 से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल हम x की जगह यहाँ पे -3 पुट करते हैं, तो -3 पुट करें x की जगह, हमारे पास ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो जब बेटा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो रेडिकल फंक्शन डिफाइन नहीं होते। देखें आप ज़हन में रखें बात, रेडिकल फंक्शन तब डिफाइन होते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव ना हो या 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो। लेकिन जैसे ही स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो वो हमारे पास फंक्शन जो रेडिकल फंक्शन है वो डिफाइन नहीं रहता। तो हमने क्या करना है, जब भी रेडिकल फंक्शन की डोमेन चेक करनी है तो हमने रेडिकैंड को ग्रेटर देन और इक्वल 0 रख लेना। तो x प्लस 2 रेडिकैंड था, इसको ग्रेटर देन और इक्वल 0 रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो वो आ गई -2। तो अब यहाँ पे डोमेन का मतलब है इनपुट वैल्यूज जो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं वो -2 पुट कर सकते हैं या -2 से ग्रेटर वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो इसकी डोमेन जो आई हमारे पास, डोमेन ऑफ g ऑफ x, वो बेटा आ गई, इसको हम यूं लिख सकते हैं -2 से प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स पढ़े थे। अब यहाँ पे देखें ना, वो हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल -2, मतलब x की वो वैल्यू है जिसमें -2 भी शामिल है और -2 से बड़े नंबर भी शामिल है, -2 इंक्लूड है। तो इसलिए जब हम इसको इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो -2 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इंटरवल्स में कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब ये वाला नंबर शामिल होता है, और ये पैरेंथेसिस छोटी ब्रैकेट हो तो इसका मतलब ये वाला जो है यहाँ पे जो भी नंबर हो वो शामिल नहीं है। तो इसलिए क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल -2 था, तो जब इसकी डोमेन रखी तो क्या आया, वो आया हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट लगाई -2 के साथ और प्लस इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी रेडिकल फंक्शन की डोमेन आ गई। अब रेंज हमारे पास क्या होती है, रेंज जो होती है रेडिकल फंक्शन की वो बहुत आसान है, रेंज ऑफ g ऑफ x। ये देखिए ये फिक्स होती है हमेशा 0 से प्लस इन्फिनिटी। रेडिकल फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। कैसे, क्योंकि डोमेन में वो वैल्यूज होती हैं जो हम पुट कर सकते हैं, डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो पुट कर सकते हैं। अब डोमेन में जो सबसे छोटी वैल्यू वो क्या है, वो है x इज इक्वल -2। जैसे ही हम इधर x की जगह -2 पुट करते हैं, -2 प्लस 2 तो क्या आ जाएगा 0, 0 का स्क्वायर रूट ले क्या आ गया 0। तो डोमेन में जो सबसे हम छोटी वैल्यू -2 पुट कर रहे हैं, और -2 पुट करने से आंसर रेंज का क्या आ रहा है 0। तो डोमेन की सबसे छोटी वैल्यू -2 पुट करने से रेंज का जो सबसे छोटा आंसर आया वो क्या है 0। अब इसके अलावा जो मर्जी डोमेन में वैल्यू पुट करके देखे डोमेन से, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं आंसर हमेशा 0 से बड़े आएंगे। तो इसलिए रेडिकल फंक्शन की जो बेटा रेंज होती है वो होती है बेटा 0 से प्लस इन्फिनिटी। और क्योंकि हमारे पास 0, हमारे पास यहाँ पे -2 पुट करने से 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, वो ही सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल यूज किया, क्योंकि 0 हमारे पास रेंज में आ रहा है, इसलिए हमारे पास 0 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट और प्लस इन्फिनिटी के साथ पैरेंथेसिस यूज की ओपन ब्रैकेट, क्योंकि अगेन बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी जो है वो रियल नंबर में शामिल नहीं होता। तो ये हमारा जो रेडिकल फंक्शन था उसकी हमने डोमेन और रेंज डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, इसमें देखें g ऑफ x। ये हमारे पास क्या है, पीस वाइज फंक्शन है। लास्ट लेक्चर में हमने पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। तो ये देखें g ऑफ x हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है, ये एक पीस है जिसकी हमारे पास ये डोमेन मेंशन है। इसकी डोमेन क्या है, x लेस देन और इक्वल -2, और ये एक पीस है 4 - 3x,
और इसकी डोमेन मेंशन है एक्स ग्रेटर देन -2। तो देखिए हमारे पास जो पीस वाइज फंक्शन होता है ना, इसकी डोमेन पहले बता दी जाती है, सिर्फ हमने उसको अंडरस्टैंड करके राइट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो हमारे पास देखिए जी ऑफ एक्स इज इक्वल, ये पीस वाइज फंक्शन है 6x + 7, इसकी जो डोमेन है वो x लेस देन और इक्वल -2, 4 - 3x, और इसकी जो डोमेन है x ग्रेटर देन -2। अब देखें हमारे पास ये जो पीस है, ये हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं आपको समझाने के लिए। 6x + 7 ये पीस है और इसकी डोमेन क्या है, x लेस देन और इक्वल -2। मतलब हमारे पास रियल लाइन अगर हम ड्रा करें, हमारे पास प्लस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये 0 है। अब देखें वो क्या कह रहा है कि हमारे पास ये जो पीस है इसकी डोमेन में वो वैल्यू शामिल है जिसमें x -2 या -2 से छोटा है। ये देखें ये -1, ये -2, तो -2 से लेस, -2 से सारी लेस वैल्यू कहाँ तक है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो डोमेन है इस वाले पीस की वो है यूं -इन्फिनिटी से -2, क्योंकि -2 के साथ ये देखिए इनइक्वालिटी में लेस देन इक्वल है, तो इसलिए -2 के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की, क्योंकि -2 हमारे पास डोमेन में शामिल है। तो इस वाले की हमारे पास पीस की डोमेन ये आ गई -इन्फिनिटी से -2। अब सिमिलरली हमारे पास ये जो पीस है 4 - 3x, और इसकी डोमेन क्या मेंशन है, x ग्रेटर देन -2। देखें हम क्या करते हैं, अगेन यहाँ पर रियल लाइन देखें, प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये 0, और ये हमारे पास क्या है 1, और ये क्या है, ये -1, ये -2। तो अब यहाँ पे देखें जरा, तो इसकी जो हमारे पास ये वाला जो पीस है इसकी जो डोमेन है वो कहता है x ग्रेटर देन -2, मतलब वो तमाम वैल्यू जो -2 या -2 से बड़ी हैं। तो -2 से जो वैल्यू बड़ी है वो क्या है हमारे पास, वो है सारी -2 से बड़ी वैल्यू, आपको पता है -1 आ जाएगा, 0, 1, 2 अप टू सोन प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि राइट साइड पे सारी क्या है हमारे पास, यहाँ पे -2 से बड़ी वैल्यू आ रही है ना, तो इसकी जो डोमेन होगी वो बेटा इस तरह होगी -2 से प्लस इन्फिनिटी तक, क्योंकि उसकी डोमेन में मेंशन है x ग्रेटर देन -2। तो x ग्रेटर देन -2 मतलब -2 शामिल नहीं है, लेकिन हमारे पास -2 से सारी बड़ी वैल्यू क्या है, इंक्लूड है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या यूज किया, ओपन इंटरवल यूज किया, -2 भी शामिल नहीं है और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल नहीं है। अब देखिए हमारे पास इन दोनों के हम अब देखते हैं दोनों के डोमेन को इकट्ठा करके। अब ये है -इन्फिनिटी से -2, और जब हमारे पास पीस वाइज फंक्शन हो, जब क्या हो पीस वाइज फंक्शन हो, तो उसकी डोमेन को हम यूं चेक करते हैं -2 से प्लस इन्फिनिटी, इस तरह चेक करते हैं। ये देखें हम दोनों डोमेन का यूनियन ले लेते हैं, दोनों डोमेन का क्या लेते हैं, यूनियन लेते हैं। इस वाले पीस की जो डोमेन है वो -इन्फिनिटी से -2 पर है, और इस वाले पीस की जो हमारे पास डोमेन है वो -2 से प्लस इन्फिनिटी तक है। तो दोनों की डोमेन्स लिखी, इनका हम यूनियन लेते हैं। अब ये देखें यूनियन में आपको पता है हम दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स लिख देते हैं, तो यहाँ पे इंटरवल्स है तो इंटरवल भी बेसिकली सेट ही होते हैं। तो देखें हमारे पास इन दोनों के हम क्या करते हैं, यूनियन लेंगे, तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये है -इन्फिनिटी से -2, ठीक है, और ये -2 से प्लस इन्फिनिटी, तो दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो हमारे पास आई होप सो ये बात समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है, डोमेन ऑफ g ऑफ x, वो हमारे पास है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यूं भी लिख सकते हैं, या हमारे पास -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है, या सेट ऑफ ऑल रियल नंबर वर्डिंग में लिख सकते हैं। ये हमारे पास किसी भी पीस वाइज फंक्शन की डोमेन चेक करने का मतलब तरीकाकार है कि हमारे पास जो भी पीस हो आपने उसकी डोमेन को मेंशन की होगी पहले, और जो दूसरा पीस है उसकी डोमेन को भी पहले मेंशन होगा, सिर्फ आपने उसकी डोमेन को आइडेंटिफाई करके उनका यूनियन लेना है तो डोमेन फाइंड हो जाएगी। अब सिमिलरली हम इसकी रेंज फाइंड करते हैं, तो रेंज का तरीकाकार आपने समझ लेना है। रेंज बहुत आसान होती है। देखें हमने इस पीस वाइज फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखें ये जो पीस है 6x + 7, इसकी ये कंडीशन है, ये इसकी डोमेन मेंशन है।
क्या मेंशन है, एक्स लेस देन और इक्वल -2। तो इस पीस की हमने ये जो कंडीशन थी, जो ये डोमेन थी, मेंशन थी, उसको हमने ले लिया। अब इस पीस को यूज करते हुए हमने ये वाला एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखिए जरा, एक्स के साथ क्या है 6, तो पहले हम क्या करते हैं बेटा जी, बोथ साइड पे 6 को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6x लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा, -12। हमने दोनों साइड पे क्या किया, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब 7 क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो हम बोथ साइड पे क्या करते हैं बेटा जी, 7 क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। 7 ऐड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करें, 6x प्लस 7, ये बिल्कुल वही एक्सप्रेशन बन गया जो हमें गिवन था। अब ये माइनस का 12 प्लस का 5, तो प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -5। देखिए हमारे पास ये जो पीस है, इसकी क्या मतलब आ गई कंडीशन, ये आ गई हमारे पास 6x प्लस 7 लेस देन और इक्वल -5। तो इसकी रेंज हमारे पास क्या आ गई है, 6x प्लस 7 लेस देन और इक्वल -5। क्या मतलब है कि -∞ से -5 तक इसकी क्या होगी, इस पीस की रेंज क्या होगी, -∞ से -5 तक। क्योंकि लेस देन और इक्वल है तो इसलिए -5 के साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज की। आई होप सो ये समझ आया होगा बेटा। हमने क्या करना है, जब भी पीस वाइज फंक्शन की रेंज चेक करनी है, तो हमने पीस जो गिवन हमारे पास पीस होगा उसकी कंडीशन को लेके जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन होगा इसको बनाना है। जब ये बना लेंगे तो राइट साइड पे यहाँ पे देखें, सिंप्लीफाई करने के बाद कोई ना कोई नंबर आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसकी रेंज में वो वैल्यूज शामिल होंगी जो -5 या -5 से छोटी होंगी, तो उसको हम यूं इंटरवल की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब सिमिलरली हमारे पास ये जो सेकंड पीस है, इसका हम चेक करते हैं कि इसकी रेंज क्या बनती है। तो देखिए क्या है, हमारे पास पीस है 4 -3x, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन -2। तो आपको पता है कंडीशन को लेना होता है, कंडीशन से हमने ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको बनाना है हमने। तो ये देखें हमारे पास x ग्रेटर देन -2। सबसे पहले देखें x के साथ क्या हो रहा है, -3 मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें x को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे -2 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 के साथ। और आपको पता है इनइक्वालिटी को जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो इसका साइन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। देखे ना, हमने क्या किया, x को -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -3x हो गया, ये -2 को -3 से मल्टीप्लाई किया। और इनइक्वालिटी को जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा ये जो साइन होता है ये रिवर्स हो जाता है। तो पहले ग्रेटर देन था x, अब क्या हो गया, -3x लेस देन हो गया। तो -3x लेस देन -2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें क्या हो रहा है, 4 क्या हो रहा है हमारे पास, ऐड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, 4 को ऐड कर देते हैं, 4 -3x लेस देन, देखिए 4 प्लस 6, दोनों साइड में 4 ऐड कर दिया, 4 -3x लेस देन 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 10। तो देखें इस पीस की रेंज में वो वैल्यू शामिल होंगी जिसमें हमारे पास जो x की वैल्यू में तो जो रेंज आएगी वो तमाम वो वैल्यू आएंगी जिसमें हमारे पास नंबर होंगे 10 से छोटे होंगे, 10 या 10 से लेस होंगे, सॉरी 10 से क्या होंगे, लेस होंगे, 10 इंक्लूड नहीं है। तो इसकी जो हमारे पास बेटा जी रेंज है वो किस तरह होगी, -∞ से प्लस का 10, क्योंकि 10 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए इसके साथ हमने ओपन इंटरवल यूज किया। तो देखिए हमारे पास इसकी हमारे पास जो रेंज आई वो आई -∞ से -5, और इसकी जो बेटा रेंज आई वो आई -∞ से 10। तो अब दोनों का हम क्या करते हैं, यूनियन लेते हैं। तो दोनों का अगर हम यूनियन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें -∞ से 10, तो दोनों का अगर यूनियन ले तो यूं आ जाएगा -∞ से 10। ये हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा जी, रेंज आ जाएगी। रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स, रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स वो हमारे पास क्या आ गई, -∞ से +10। ये हमारा थर्ड जो पार्ट था, इसकी हमने डोमेन और रेंज डिस्कस कर ली। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट 4। इसमें हमें जी ऑफ एक्स इज इक्वल है एब्सोल्यूट ऑफ x -5। तो इसकी हमने डोमेन और रेंज चेक करनी है। तो एब्सोल्यूट फंक्शन की बेटा जो डोमेन होती है वो क्या होती है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। यूं भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने डिस्कस किया डोमेन वो वैल्यूज होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। तो यहाँ पे तो फंक्शन अनडिफाइन नहीं हो रहा। अनडिफाइन तब होता जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, रेडिकल फंक्शन हो तो अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि रेडिकल फंक्शन नेगेटिव के लिए नहीं सेटिस्फाई हो रहा। यहाँ पे हम रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जब डिनोमिनेटर में 0 आया, अनडिफाइन हो जाए। तो यहाँ पे
तो ये तो हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन है, तो ये तो दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, तो मतलब ना तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, ना रेडिकल के अंदर नेगेटिव आ रहा है। तो इसलिए इसकी जो डोमेन में एक्स जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं रियल नंबर में से, तो इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है। अब इसकी रेंज चेक करने का तरीका क्या है कि जब भी एब्सोल्यूट फंक्शन की रेंज चेक करना है, तो ये जो वैल्यू है x माइनस फाइव, बेटा इसको आप जीरो के इक्वल रख लें, x इज इक्वल फाइव आ गया। ये देखें हमारे पास ये जो है x माइनस फाइव इक्वल जीरो, एक्स जगह फाइव पुट करें तो ये देखें फाइव माइनस फाइव, तो देखें लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल राइट हैंड साइड, तो जीरो आ गया। मतलब x की जगह जैसे ही फाइव पुट करते हैं फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही है आउटपुट होती है ना रेंज, वो आ रही है जीरो से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास रेंज में डोमेन में हम जो वैल्यू रियल नंबर में से कोई भी उठा के पुट कर लें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप पुट करते हैं, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक्स की जगह माइनस टू पुट कर देता हूँ, ये देखिए एक्स की जगह माइनस टू माइनस फाइव एब्सोल्यूट, देखें ये हो जाएगा माइनस सेवन। अब एब्सोल्यूट इस तरह बिहेव करता है कि इसमें जब भी नेगेटिव वैल्यू पुट करे तो ये एक नेगेटिव अपनी तरफ से लगा के उसको क्या कर देता है, पॉजिटिव पुट कर देता है। देखिए आंसर सेवन आया। तो देखें हमारे पास एक्स माइनस फाइव का आंसर जीरो कब आएगा, जब एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे फाइव, फाइव माइनस फाइव क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेंज में जो सबसे छोटी वैल्यू आ रही वो आ रही जीरो, लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो जीरो से प्लस इन्फिनिटी होगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, जिसमें हमने डोमेन और रेंज डिस्कस किए डिफरेंट क्वेश्चंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 5 है, इसमें देखें कहता है गिवन एफ ऑफ एक्स, ये हमें एक फंक्शन गिवन है, एफ ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। ये हमें एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, तो हमने क्या करना है, कहता है इफ एफ ऑफ टू इज इक्वल माइनस थ्री, मतलब फंक्शन में टू पुट करें तो आंसर माइनस थ्री आता है, एंड फंक्शन में माइनस वन पुट करें तो क्या आता है, जीरो। ये हमें कंडीशन गिवन है, इसको यूज करके हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये हमें फंक्शन गिवन है, तो पहले क्या कह रहा है, फंक्शन में एक्स जगह क्या पुट करना है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था इस एक्सरसाइज का, तो एक्स जगह टू पुट करते हैं। ये देखिए एक्स की जगह टू पुट करते हैं, टू का क्यूब माइनस ए एक्स जगह टू स्क्वायर प्लस बी एक्स जगह टू प्लस वन। तो एफ ऑफ टू किसकी इक्वल है बेटा जी, माइनस थ्री के। एफ ऑफ टू की जगह क्या है, माइनस थ्री, टू की पावर थ्री हो जाएगा एट माइनस ए, टू की पावर टू हो जाएगा फोर प्लस टू बी प्लस वन। ये माइनस थ्री, एट प्लस वन क्या हो जाएगा नाइन, ये माइनस का फोर ए प्लस का टू बी, ये प्लस का नाइन लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये माइनस ए फोर ए प्लस टू बी, और इसको अगर लिखें तो ये माइनस का थ्री माइनस का नाइन माइनस ट्वेल्व माइनस का फोर ए प्लस टू बी, इसको हम नाम देते हैं बेटा इक्वेशन वन का। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, एफ में एक्स जगह टू पुट किया, अब क्या करते हैं हम एफ में एक्स जगह क्या पुट करते हैं, हमारे पास ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वन। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम पुट करते हैं माइनस वन, तो एक्स की जगह माइनस वन पुट करते हैं, इसका क्यूब, ए वैसे एक्स की जगह माइनस वन इसका स्क्वायर, बी वैसे एक्स की जगह माइनस वन ये प्लस वन। तो एफ ऑफ माइनस वन, चलें यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, इधर से जाओ, इस वाले कमरे से जाओ, तो इस वाले कमरे से बाहर निकल जाएगा, इधर ना मक्खियां आ जाती, बंद कर इसको, बंद कर, आगे चेयर लगा। तो एफ ऑफ माइनस वन किसकी इक्वल है बेटा जी, जीरो के, उसने हमें बताया हुआ है। ये नेगेटिव की पावर ऑड है तो नेगेटिव खत्म हो जाएगा, नहीं होगा सॉरी, नेगेटिव पावर ऑड है तो नेगेटिव खत्म नहीं होता, माइनस ए वैसे नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो नेगेटिव खत्म होगा, वन की पावर जो वन ही रहता है, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, माइनस बी प्लस वन, ये प्लस वन माइनस वन से कैंसिल, जीरो इज इक्वल माइनस ए माइनस बी, ये माइनस का ए लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा प्लस का बी, इसको नाम देते हैं इक्वेशन टू। अब पुट कर देते हैं हम a इज इक्वल माइनस बी इन इक्वेशन वन। देखिए ये इक्वेशन वन है, इसको हम लिख लेते हैं माइनस ट्वेल्व इज इक्वल माइनस फोर ए प्लस टू बी। अब इस इक्वेशन में ये देखें माइनस ट्वेल्व वैसे माइनस फोर वैसे, जहाँ पे a है वहाँ पे हम क्या पुट कर देते हैं माइनस बी प्लस टू बी, ये माइनस ट्वेल्व, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर बी, और ये टू बी, तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस ट्वेल्व इज इक्वल सिक्स बी, ये सिक्स मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो बी की वैल्यू बेटा जी कितनी आ जाएगी माइनस का
टू आ जाएगा, b माइनस टू आ गया। अब ये जो पुट कर देते हैं b इज इक्वल माइनस टू इन इक्वेशन टू में पुट कर देते हैं। यहाँ पे इक्वेशन टू देखें, a इज इक्वल माइनस बी, तो हमारे पास जहाँ पे b है वहाँ माइनस टू पुट कर देते हैं, तो a इज इक्वल टू आ गया। तो ये हमने बेटा जी वैल्यू फाइंड कर ली हमारे पास। तो a हमारे पास आ गया टू और b आ गया बेटा जी माइनस टू। ये हमने a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट देखें बेटा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ g ऑफ x। देखिए हमारे पास ये जो फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल x प्लस टू ओवर थ्री माइनस एक्स, ये हमारे पास है क्वोशंट फंक्शन। अब क्वोशंट फंक्शन में न्यूमरेटर में भी एक हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन है और डिनोमिनेटर में भी लीनियर एक्सप्रेशन, मतलब ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है और ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। जब हमारे पास क्वोशंट फंक्शन हो तो हम इसकी डोमेन किस तरह चेक करते हैं। तो देखिए जरा, हमने डिस्कस किया डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। अब ये फंक्शन कब अनडिफाइन हो रहा है, जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा। अब देखते हैं डिनोमिनेटर में जीरो कब आता है। तो ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसको हम क्या करते हैं, थ्री माइनस एक्स, इसको बेटा रखते हैं जीरो के इक्वल। तो ये माइनस का एक्स राइट पे जाके क्या आ जाएगा, प्लस का एक्स। तो एक्स इज इक्वल टू थ्री। जैसे ही हम एक्स की जगह देखें यहाँ पे थ्री पुट करें, थ्री माइनस थ्री, तो आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। मतलब ये फंक्शन अनडिफाइंड तब हो रहा है जब हमारे पास एक्स की जगह हम क्या पुट करते हैं, थ्री पुट कर सकते हैं। मतलब थ्री पुट करें तो ये फंक्शन हमारे पास अनडिफाइन हो जाता है। तो इसकी डोमेन में हम क्या करते हैं, हमने डिस्कस किया डोमेन वो वैल्यूज होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो। लेकिन ये जो फंक्शन है वो x इज इक्वल थ्री के लिए डिफाइन नहीं हो रहा, क्योंकि जैसे ही x जगह थ्री पुट करते हैं तो आंसर अनडिफाइन आ जाता है। तो अब इसकी डोमेन को लिखने का तरीका क्या है, डोमेन हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट थ्री। तो इसको लिखने का ये तरीका है कि इसकी जो डोमेन होगी वो तमाम रियल नंबर होगी लेकिन इसमें थ्री शामिल नहीं होगा। तो इसलिए इसकी ये नोटेशन है इसकी डोमेन को लिखने का। या इस तरह यूं भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री। तो ये भी इस तरह भी लिख सकते हैं हम। तो ये इसकी डोमेन थी। अब हम इसकी रेंज चेक करते हैं। अब रेंज ऑफ हमारे पास क्वोशंट फंक्शन की चेक करने का बेटा जी क्या फॉर्मूला है वो आपने समझ लेना है। कोई भी फंक्शन हो, क्वोशंट फंक्शन हो, और उसमें क्या हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, ये लीनियर हो। तो देखें इसको तरतीब से अगर लिखें, माइनस एक्स प्लस थ्री, तो ये बन जाएगी। जब भी हमारे पास क्वोशंट फंक्शन हो और न्यूमरेटर में भी लीनियर है, हमारे पास क्या पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर में भी लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन हो हमारे पास ए एक्स प्लस बी ओवर सी एक्स प्लस डी। तो हमारे पास इसकी जो रेंज होती है, रेंज का फॉर्मूला ये होता है, रेंज सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है, लेकिन इसमें ये जो x का कोएफिशिएंट न्यूमरेटर में a ओवर डिवाइडेड बाय ये जो x का कोएफिशिएंट है c, तो इसको हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास ये क्या आएगा, a ओवर c। तो इसकी जो रेंज होगी हमारे पास इस तरह के क्वोशंट फंक्शन की, वो तमाम रियल नंबर होगी, लेकिन ये जो x का कोएफिशिएंट है a ओवर ये जो x का कोएफिशिएंट c, a को c पे डिवाइड करें तो जो नंबर आएगा उसको हम रियल नंबर में से एक्सेप्ट मतलब माइनस कर देंगे, वो शामिल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इधर x का कोएफिशिएंट क्या है, वन, इधर डिनोमिनेटर में यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस वन। तो वन को माइनस वन पे डिवाइड किया तो क्या आ गया, माइनस वन। तो इसकी रेंज हमारे पास वो तमाम रियल नंबर्स होंगे, ठीक है, लेकिन x हमारे पास माइनस वन शामिल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे इसकी जो रेंज होगी वो तमाम रियल नंबर्स होंगे लेकिन हमारे पास माइनस वन इंक्लूड नहीं होगा। तो इसकी रेंज को लिखने का ये तरीका है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन, मतलब माइनस वन रेंज में शामिल नहीं है। तो ये हम इसको इस तरह लिखेंगे मैथमेटिकली, या अगर हम यूं भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट यहाँ पे भी टी था, एक्सेप्ट माइनस वन के अलावा।
तो ये हमने क्वेश्चन फंक्शन की बेटा जी डोमेन और रेंज चेक की। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें वो क्या कहता है, कहता है स्टोन फॉल्स फ्रॉम हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड। देखिए हमारे पास एक स्टोन है जो यूं 60 मीटर हाइट से जमीन पर गिर रहा है, ठीक है। तो 60 मीटर हाइट है उसकी, तो वो क्या कर रहा है, जमीन पर फॉल कर रहा है। कहता दी हाइट एच आफ्टर एक्स सेकंड इज अप्रोक्सीमेट गिवन बाय दिस फार्मूला। कहता उसकी जो हाइट है हर सेकंड के बाद, सेकंड को उसने एक्स से नोट किया है, वो मेजर कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसकी हाइट चेंज हो रही है। तो कहता है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन, कहता क्या हाइट होगी स्टोन की जब हमारे पास पार्ट ए में कहता है कि हमारे पास क्या हो, x इज इक्वल क्या हो 1 सेकंड, कि जब 1 सेकंड पास हो जाए उसको गिरते हुए तो हाइट क्या होगी। देखिए हमारे पास फॉर्मूला है h ऑफ x इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो हम बेटा h में x की जगह क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। 40 माइनस 10 x जगह 1 आ जाएगा, इसका स्क्वायर h ऑफ 1 से मुराद है हाइट आफ्टर 1 सेकंड, तो इज इक्वल 40, 1 का स्क्वायर बेटा क्या होगा 1, h ऑफ 1 किसकी इक्वल आ जाएगा 40 माइनस 10। तो हाइट आफ्टर 1 सेकंड कितनी आ जाएगी, 40 में से 10 माइनस करेंगे तो आ जाएगी 30 मीटर। तो 30 मीटर क्या होगी हाइट होगी जब 1 सेकंड पास हो जाएगा। अब सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट देखें तो इसका बी पार्ट है। बी पार्ट में वो कहता है कि जब x हमारे पास हो 1.5 सेकंड टाइम पास हो जाए तो तब हाइट कितनी होगी। तो यही फॉर्मूला है h ऑफ x, इसी में भी हम x की जगह पुट करते हैं 1.5, 40 माइनस 10 इंटू 1.5 का स्क्वायर। तो h ऑफ 1.5 पे हम हाइट चेक कर रहे हैं 40, 10 वैसे 1.5 का स्क्वायर लेंगे तो ये आएगा 2.25। देखिए 2.25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंफर्म कर लेते हैं, 1.5 का स्क्वायर 2.25 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22.5। तो हमारे पास ये आ जाएगा 1.5 इज इक्वल 40 माइनस 22.5, इसमें से प्लस माइनस करेंगे तो हाइट आफ्टर जो है हमारे पास 1.5 सेकंड आ जाएगी 75.5 मीटर। तो ये हाइट आ जाएगी जब हमारे पास 1.5 सेकंड पास हो जाएंगे। तो माइनस करके भी देख लेते हैं, 40 माइनस 22.5, तो जी 70.5 ही हाइट रह जाएगी उसकी। अब देखें सी पार्ट में वो क्या कह रहा है, सी पार्ट में कहता है कि जब हमारे पास हो, सी पार्ट में जो है x इज इक्वल है 1.7 सेकेंड, तो हाइट का फॉर्मूला अगेन हमें वही यूज करना है, h ऑफ x इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो x की जगह 1.7 पुट करते हैं, 40 माइनस 10 x की जगह 1.7 इसका स्क्वायर 40 माइनस 10। अब 1.7 का अगर स्क्वायर लें, 1.7 का स्क्वायर लें तो ये आता है बता 2.89, इसको मल्टीप्लाई करें 10 के साथ तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 माइनस 28.9, प्लस माइनस करें तो ये कितना आ गया हमारे पास 11.1 मीटर। तो जब 1.7 सेकंड पास हो जाएगा टाइम तो हाइट ये रह जाएगी। अब सिमिलरली ये हमने फर्स्ट पार्ट के तीनों ए बी सी पार्ट सॉल्व कर लिए। अब सेकंड पार्ट में वो कहता है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कब स्टोन जमीन पे स्ट्राइक करेगा, जमीन के साथ टच करेगा। देखिए सेकंड पार्ट में हम कहते हैं व्हेन स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब स्टोन जो है वो जमीन के साथ टकरा जाएगा, स्ट्राइक कर जाएगा उसके साथ, अर्थ के साथ, जमीन के साथ, तो फिर देखें हमारे पास ये देखें फॉर्मूला हमारे पास ये h ऑफ x इज इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये हाइट का फॉर्मूला है। जब ये देखें ना ये स्टोन नीचे आ रहा है, जमीन पर आ रहा है 60 मीटर हाइट पर, ये अर्थ है। जब स्टोन जमीन के साथ टच कर गया तो हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट क्या होगी 0। तो हाइट क्या हो जाएगी जब स्टोन जमीन पे टच करेगा तो हाइट 0 हो जाएगी। h ऑफ x की जगह क्या आप पुट कर देते हैं 0,
40 माइनस 10x², ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 10x² प्लस का इज इक्वल 40, ये 10 मल्टीप्लाई राइट पे जाके क्या हो जाएगा हमारे पास x² इज इक्वल 40/10। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, x² इज इक्वल 4 स्क्वायर रूट लेंगे तो x इज इक्वल आ जाएगा 2 सेकंड, क्योंकि वैसे प्लस माइनस आता है स्क्वायर रूट में, लेकिन यहाँ पे x टाइम है और टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो 2 सेकंड बाद जो होगा वो स्टोन जो है वो बेटा अर्थ से टच कर जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है इसमें हमें एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल 3x माइनस 5। देखिए हमने पार्ट 1 में क्या एक तो इसकी हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी, वो कहता है डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ f ऑफ x। तो देखें जरा पहले हम इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस करते हैं। f ऑफ x इज इक्वल है 3x माइनस 5। देखिए ये हमारे पास लीनियर फंक्शन है, तो हमने डिस्कस किया है जो लीनियर फंक्शन होता है इसकी जो बेटा डोमेन होती है, डोमेन ऑफ f ऑफ x वो क्या होगी सेट ऑफ आर रियल नंबर। इस तरह भी लिख सकते हैं, यूं भी लिख सकते हैं हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि डोमेन वो वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, तो ये हमारे पास रियल तमाम रियल नंबर पे डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए इसकी डोमेन जो है वो हमारे पास सेट ऑफ आर रियल नंबर होती है। अब रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या होगा, रेंज होती है आउटपुट वैल्यूज, तो इसकी जो लीनियर फंक्शन होता है इसकी रेंज भी क्या होती है, वो भी हमारे पास क्या होती है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। ये हमने इसकी डोमेन और रेंज डिस्कस कर ली। अब सेकंड पार्ट में ये हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया जिसमें हमने इसकी डोमेन रेंज डिस्कस करनी थी। अब सेकंड पार्ट में वो कहते हैं इज द फंक्शन एफ 1 to 1 के, हमें ये बताएं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास एफ ये 1 to 1 है, अगर 1 to 1 है तो अपने आंसर को क्या करें जस्टिफाई करें। देखिए हमने लास्ट टाइम बेटा क्वेश्चन जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था 1 to 1 वो फंक्शन होता है जिसमें हम डिफरेंट इनपुट के लिए डिफरेंट आउटपुट प्रोड्यूस हो। मतलब हमारे पास इस तरह हमने डिस्कस किया था, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये सेट ए बी सी है और एक सेट ये हमारे पास इसे हम एक्स सेट कहते हैं, ये वाई है और इस पर हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ, तो ये 1 2 3 मतलब ए के लिए हमारे पास इनपुट के लिए 1 आए, बी के लिए 2 आए, सी के लिए 3 आए। तो ये जो x होता था ये हमारे पास क्या था, हमने ये डिस्कस किया था, ये जो x है ये x ये डोमेन डोमेन का सेट होता है, और ये जो हमारे पास ये y है ये हमारे पास क्या होता है को डोमेन, ये हमारे पास था को डोमेन। और हमारे पास और ये भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो 1 to 1 फंक्शन होता है इसमें रेंज ऑफ सेट एफ इक्वल होती है हमारे पास को डोमेन के। ये भी इसकी कंडीशन हमने डिस्कस की थी कि हमारे पास ऐसा फंक्शन 1 to 1 फंक्शन कहलाता है जिसमें डिफरेंट इनपुट्स हम फंक्शन में दें और आंसर भी आए डिफरेंट आए, आउटपुट क्या आए डिफरेंट आए, तो ये हमारा 1 to 1 फंक्शन कहलाता है। या रेंज ऑफ एफ इज इक्वल है को डोमेन, ये सारा सेट को डोमेन है, तो ये हमारे पास रेंज वो होती है जो सेट हमारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट सेकंड सेट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, इमेजेस बना रहे हैं। देखिए हमारे पास इस सेट का इमेज क्या है, वो है हमारे पास प्री इमेज, सॉरी इस 1 का प्री इमेज ए है, 2 का बी है और 3 का क्या है सी है, तो डिफरेंट हमारे पास इमेजेस के लिए डिफरेंट प्री इमेजेस है, तो इसको हम बोलते हैं 1 to 1 फंक्शन। अब हमने ये प्रूव करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे यस यस f is 1 to 1 फंक्शन। अब हमने जस्टिफाई करना है कि 1 to 1 है तो जस्टिफाई भी करें। देखिए जब भी हमने 1 to 1 फंक्शन प्रूव करना हो, देखिए हम ये कंडीशन सपोज कर लेते हैं। देखिए हम कहते हैं वी सपोज दैट f of x1 is equal f of x2, और हम ये प्रूव करते हैं वी हैव टू प्रूव x1 is equal x2। क्या मतलब इसका कि हमारे पास दो फंक्शन है, ये फंक्शन है जिसमें हम x1 पुट करें और एक हमारे पास इनपुट करें हमारे पास x2, ये दोनों का आंसर तभी इक्वल होगा जब x1 और x2 क्या होंगे इक्वल होंगे। तो आप देखें जरा हमने ये प्रूव कर रहे हैं, तो हमारे पास देखें हम कहते हैं वी सपोज दैट f of x1
is equal f of x2, we have to prove x1 is equal x2। हमने ये सपोज कर लिया और ये प्रूव करना है। देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, इसमें हम क्या पुट करते हैं, पहले x की जगह पुट करते हैं x1। तो ये देखें f of x1 is equal 3x1 minus 5। फिर हम फंक्शन में x की जगह क्या पुट करते हैं x2, तो 3x2 minus 5। तो हमने ये सपोज किया है कि f of x1 is equal है f of x2 के, दोनों का हम इक्वल रख लेते हैं वैल्यूज को। तो 3x1 minus 5 is equal 3x minus 5। तो ये देखें हमारे सॉरी x2, तो ये देखें ये -5 इस -5 से कैंसिल, 3x is equal 3x2, ये 3 से कैंसिल, तो x1 is equal x2 आ गया। तो हमने ये सपोज किया था कि हमने कहा था f of x1 is equal f of x2 के तभी होगा जब x1 और x2 क्या होंगे, सेम होंगे। तो वो हमने प्रूव कर दिया। तो हम कहेंगे सो प्रूव f is 1 to 1 फंक्शन, 1 to 1 फंक्शन। ये हमने दूसरा पार्ट कर लिया इसका प्रूव। अब तीसरे पार्ट में हमने क्या प्रूव करना है, तीसरे में कहता है इज द फंक्शन f ऑन टू, कहता है क्या ये जो फंक्शन f है वो ऑन टू है इफ द कोडोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, अगर इसकी जो कोडोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होगी तो एक्सप्लेन करें। देखिए तीसरे पार्ट में हमने ये चेक करना है कि क्या ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू है या नहीं है। ऑन टू के लिए एक हमारे पास ये कंडीशन थी कि रेंज ऑफ एफ प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन का। दूसरी बेटा जो इसकी कंडीशन थी वो क्या थी, नो रेपिटेशन इन रेंज ऑफ एफ। इस वाली कंडीशन का क्या मतलब है, इस वाली कंडीशन का मतलब है कि y इज इक्वल क्या है f ऑफ x। मतलब दूसरी कंडीशन ये थी कि नो रेपिटेशन इन रेंज ऑफ f। अब इस वाली को प्रूव करने के लिए हम ये वाली कंडीशन प्रूव करेंगे कि y इज इक्वल है f ऑफ x के। देखिए थर्ड में हमने क्या करना है, हमने फंक्शन को प्रूव करना है कि वो हमारे पास ऑन टू है। देखिए जरा फॉर ऑन टू फंक्शन के लिए हम देखें, आप लिखे फॉर ऑन टू फंक्शन। हम क्या करते हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है f ऑफ x इज इक्वल 3x माइनस 5, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा कि f ऑफ x और y क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम f ऑफ x की जगह y पुट करते हैं इज इक्वल 3x माइनस 5। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, ये माइनस का 5 राइट पे आके लेफ्ट पे आके हो जाएगा प्लस का इज इक्वल 3x, ये 3 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y प्लस 5 ओवर 3 इज इक्वल x। तो इसको पुट कर देते हैं, पुट हमारे पास क्या है x इज इक्वल y प्लस 5 ओवर 3 इन इक्वेशन 1। ये जो हमने इक्वेशन 1 की इसमें पुट करते हैं। देखिए जरा इसमें क्या होगा, f ऑफ x जहां पे x है वहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं, ये 3 वैसे x की जगह वैल्यू पुट करते हैं y प्लस 5 ओवर 3 और ये वाला माइनस 5, ये 3 से कैंसिल, तो f ऑफ x इज इक्वल आ गया y प्लस 5 माइनस 5, ये इससे कैंसिल हो गया, तो f ऑफ x इज इक्वल y आ गया। देखिए जब भी हमने ऑन टू फंक्शन को प्रूव करना हो तो हम ये प्रूव करेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू y। इसका मतलब ये होता है कि रेंज के एलिमेंट्स में कोई रेपिटेशन नहीं हो रही। तो ये हमने बेटा जी प्रूव कर दिया, जिसमें हमने पहले क्वेश्चन रेट था इसकी डोमेन और रेंज चेक की, फिर हमने ये चेक किया क्या ये फंक्शन 1 to 1 है और फिर जस्टिफाई किया। फिर इसी तरह ये हमारे पास फंक्शन हमने बताया कि ये ऑन टू है क्योंकि इसकी जो को डोमेन है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मर्जी आप रियल नंबर पुट करें हमारे पास y का आंसर भी क्या आएगा, एक रियल नंबर आएगा। आउटपुट भी, इनपुट भी रियल है तो आउटपुट भी रियल है। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया। देखें बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें देखें कहता है एक f फंक्शन है रियल नंबर टू रियल नंबर, जिसकी डोमेन भी यहाँ पे वो रियल नंबर बता रहा है, रियल नंबर भी, रेंज भी रियल बता रहा है। कहता है डिफाइंड बाय f ऑफ x। हमारे पास देखें तो फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। हमने ये क्या पार्ट 1 में हमने फाइंड करनी है इसकी बेटा जी
डोमेन एंड रेंज। देखिए आपको पता है कि हमारे पास ये क्वोशंट फंक्शन है, डोमेन ऑफ f(x). तो क्वोशंट फंक्शन में जब भी क्वोशंट फंक्शन हो तो हम ये देखते हैं कि फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो ये अनडिफाइंड कब होगा? जब x प्लस वन इक्वल क्या होगा? 0। तो x प्लस वन को 0 के इक्वल रखें तो x इज इक्वल क्या, ये प्लस का वन इधर आके क्या आ जाएगा? -1। तो ये फंक्शन कब अनडिफाइंड होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? -1। क्योंकि -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 0। डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा। तो इसकी जो बेटा रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -1। तो ये इसकी हमारे पास डोमेन होगी। अब देखें रेंज किस तरह हम डिस्कस करते हैं। तो रेंज का हमने पहले भी लास्ट क्वेश्चन में हमने फॉर्मूला पढ़ा कि हमारे पास जब भी हमारे पास क्वोशंट फंक्शन हो और हमारे पास न्यूमरेटर में भी लीनियर हो, डिनोमिनेटर में भी लीनियर पॉलिनोमियल हो, तो इसका रेंज किस तरह फाइंड करते हैं। तो ये देखें न्यूमरेटर में जो x का कोएफिशिएंट क्या है वो हमारे पास है 2। डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट क्या है? 1। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 2। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट पार्ट के डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट देखें तो सेकंड स्टेप में हमने क्या, इसमें सेकंड पार्ट में क्या हमने प्रूव करना है, डिटरमिन एफ वेदर एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू। तो देखिए सेकंड पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कि एफ इज ऑन टू। तो देखें जब हमने एफ ऑफ एक्स को क्या करना है, ऑन टू प्रूव करना है, देखें वी हैव टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है वाई। जब भी हमने किसी फंक्शन को प्रूव करना है कि ऑन टू है तो हम ये कंडीशन प्रूव करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या है? वाई के। तो देखें हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 2x - 3 ओवर x प्लस 1। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब देखें तो ये आपको पता है कि हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया एफ ऑफ एक्स और वाई क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिख लेंगे बेटा जी? वाई। तो वाई इज इक्वल आ जाएगा 2x - 3 ओवर x प्लस 1। यहाँ से देखें हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, ये डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू x - 3। तो y को मल्टीप्लाई करें yx, y को 1 से करेंगे y इज इक्वल टू x - 3। तो अब देखें x वाली टर्म एक साथ कर लेते हैं, ये माइनस का 3 लेफ्ट पे आगे प्लस का, ये 2x, ये प्लस का yx राइट पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का yx। तो y प्लस 3 इज इक्वल, इन दोनों में से x कॉमन लें तो ये आ जाएगा 2 माइनस y, ये मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो y प्लस 3 ओवर आ जाएगा 2 माइनस y, ये x आ गया। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली y प्लस 3 ओवर 2 माइनस y। इसको पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हमारे पास है 2x - 3 ओवर x प्लस 1। जहां पे हमारे पास x है उसकी जगह ये वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स, ये 2 वैसे x की जगह आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई माइनस 3 ओवर x की जगह आ जाएगा y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई, ठीक है, प्लस 1। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू वाई प्लस 3 ओवर आ जाएगा 2 माइनस वाई माइनस 3। इसको हम यूं लिख लेते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई प्लस 1। अब न्यूमरेटर में देखें तो एलसीएम लेते हैं, इस 3 के नीचे 1 है तो इसका भी एलसीएम लेते हैं और इधर भी एलसीएम आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या आ जाएगा, एलसीएम लेते हैं ऊपर आ जाएगा एलसीएम न्यूमरेटर में 2 माइनस वाई, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए ये 2y प्लस क्या आ जाएगा 6, ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे करेंगे तो -3 इंटू 2 माइनस वाई। सिमिलरली डिनोमिनेटर में एलसीएम लें, ये y प्लस 3 इस सब को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस वाई ओवर 2 माइनस वाई। ये हमने एलसीएम ले लिया, ये इससे कैंसिल हो गया। तो देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया 2y प्लस 6, ये मल्टीप्लाई करते हैं माइनस का 6 और ये -3 और माइनस वाई प्लस का 3y ओवर ये माइनस वाई ये प्लस वाई कैंसिल, 3 और 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा
5। तो एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ गया 2y, ये -6 + 6 कैंसिल, 2y और 3y क्या आ जाएगा 5y ओवर 5, 5 5 से कैंसिल, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा y के। ये हमने प्रूव कर दिया। सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, ये हमने प्रूव कर दिया ऑन टू फंक्शन। पार्ट 3 में एफ इज 1 to 1 प्रूव करते हैं। तो देखें हमने क्या करना है, 1 to 1 के लिए हमने क्या कंडीशन की थी, वी suppose that f of x1 is equal f of x2 के, और हम प्रूव क्या करेंगे, वी हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है बेटा कि x1 इज इक्वल है x2 के। तो जब 1 to 1 प्रूव करना तो हम इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाते हैं। तो देखिए जरा पहले हम क्या करते हैं, फंक्शन में x की जगह x1 पुट करते हैं, ये हो जाएगा 2x1 - 3 ओवर x1 + 1, और सिमिलरली फिर हम फंक्शन में x का क्या पुट करते हैं x2, तो ये हो जाएगा 2x2 - 3 ओवर x2 + 1। तो देखें हमारे पास क्या है, f ऑफ x1 इज इक्वल है f ऑफ x2 के, ये कंडीशन हमने सपोज कर ली है। तो दोनों को इक्वल रखते हैं, तो ये हमारे पास आया 2x1 - 3 ओवर x1 + 1, और ये 2x2 - 3 ओवर x2 + 1। तो दोनों कंडीशंस को हमने क्या की, ये वैल्यूज को बराबर रख लिया। देखें अब हमने ये प्रूव करना है कि x1 इज इक्वल है x2 के। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x1 - 3 इंटू x2 + x1 और 2x2 - 3 इंटू x1 + 1। तो देखें ये मल्टीप्लाई करते हैं, 2x1 को x2 से करेंगे तो 2x1 x2, 2x1 को 1 से करेंगे 2x1, 3 को करेंगे 3x2 और 3 को 1 से करेंगे -3। इसको करते हैं 2x1 को इससे करेंगे तो 2x1 x2 प्लस 2x2 -3x1 माइनस का 3। ये हमने मल्टीप्लाई किया। अब ये बैलेंस इक्वेशन है तो जो कटते हैं उसको काट देते हैं। ये देखिए 2x1 x2 2x1 x2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, -3 इस -3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है 2x1 नहीं, ये हमारे पास 2x1 -3x2 2x2 -3x2। चलें जो बचते हैं उसको देख लेते हैं। 2x1 -3x2 इज इक्वल टू x2 -3x1। तो देखें हमारे पास ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा 2x1 + 3x1, और ये 2x2 ये माइनस का राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का। ये 2 और 3 क्या 5x1, और ये 2 और 3 5x2, 5 5 से कैंसिल, तो x1 इज इक्वल x2 आ गया, प्रूव कर दिया। सो हम कहेंगे f इज 1 to 1 फंक्शन, ये हमने प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी हमने डोमेन और रेंज डिस्कस करनी थी क्वेश्चन फंक्शन की, वो की। फिर हमने चेक किया f इज ऑन टू है, ये वेरीफाई किया। फिर हमने f इज 1 to 1 है, इसको हमने ये प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कंसीडर एक फंक्शन है और उसकी जो उसने डोमेन बताई है वो भी रियल नंबर है पॉजिटिव, और इसकी जो को डोमेन है वो भी रियल नंबर है पॉजिटिव। देखिए हमने क्या फाइंड करना है, हमें ये फंक्शन f ऑफ x e की पावर -x कहता शो दैट f इज अ बाइजेक्टिव। हमने ये प्रूव करना है कि फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होता है जो हमारे पास ऑन टू हो और 1 1 हो। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन हमारे पास ऑन टू भी है और 1 1 भी है। अगर हम ये प्रूव कर देंगे हमारा प्रूव हो जाएगा कि ये फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव है। तो देखें जरा हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल e की पावर -x। तो पहले हम देखते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए देखें हमने क्या करना है, ऑन टू के लिए हमने क्या करना है, वी हैव टू शो दैट f ऑफ x इज इक्वल क्या है y के। हमने ऑन टू के लिए ये कंडीशन शो करनी है कि f ऑफ x इज इक्वल है y के। देखिए हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x इज इक्वल है e की पावर -x, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन 1।
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स और वाई इक्वल होते हैं, तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है बेटा जी, तो एफ ऑफ एक्स और वाई क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई पुट कर दिया। अब देखिए वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, नेचुरल लॉग लेते हैं दोनों साइड पे, लॉग वाई लॉग ई की पावर माइनस एक्स। तो देखें ये आ जाएगा हमारे पास लॉग वाई। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होती है वो लॉग के स्टार्ट पे आ जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस इंटू लॉग ई, लॉग वाई इज इक्वल माइनस एक्स, और लॉग ई हमें पता है किसकी इक्वल होती है, 1 के, बिकॉज लॉग ई किसकी इक्वल होता है, 1 के। तो लॉग वाई बेटा किसकी इक्वल आ जाएगा, माइनस एक्स के। तो ये हमने क्या फाइंड कर लिया, लॉग वाई इज इक्वल माइनस एक्स के। इसको पुट कर देते हैं बेटा जी इन इक्वेशन 1, ये जो हमने 1 सपोज की है, देखें 1 में देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ई। अब ये देखें ये माइनस एक्स किसके इक्वल आ रहा है, लॉग वाई के। इस माइनस एक्स की जगह हमने पुट कर दिया लॉग वाई, और ये लॉग और ये ई, ये लॉग और ई एंटी लॉग, ये दोनों दूसरे एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी होते हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल आ जाएगा वाई के। तो एफ ऑफ एक्स वाई की इक्वल प्रूव कर दिया हमने, कहा सो प्रूव एफ इज ऑन टू फंक्शन। तो अब हमने क्या प्रूव करना है कि एफ हमारे पास क्या है, 1 to 1 है। देखें नाउ वी हैव टू प्रूव एफ इज 1 to 1 फंक्शन। देखें 1 to 1 फंक्शन के लिए हम क्या प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, वी सपोज दैट, देखें लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, सपोज दैट एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल एफ ऑफ एक्स 2। हम ये कंसीडर कर लेते हैं ये दोनों इक्वल हैं, और वी हैव टू प्रूव, हमने ये प्रूव करना है कि x1 इज इक्वल है x2 के, ये प्रूव कर देंगे। देखिए हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ई की पावर माइनस एक्स, तो पहले x की जगह आप क्या पुट करते हैं, x1, ये ई की पावर माइनस x1 हो जाएगा, फिर x की जगह क्या पुट करते हैं, x2, तो ये ई की पावर माइनस x2 हो जाएगा। देखें हमने ये सपोज किया है कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल है एफ ऑफ x2, तो दोनों को इक्वल रखते हैं, तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस x1 इज इक्वल ई की पावर माइनस x2। ये देखें हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल है, हमारे पास तो बेस यहाँ पे भी ई है और यहाँ पे भी है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, इक्वल होती है, माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस x2 के, माइनस माइनस से कैंसिल, तो x1 इज इक्वल क्या हो गया, x2 के। तो ये प्रूव हो गया, सो एफ इज 1 to 1 फंक्शन। तो हमने प्रूव कर दिया। देखिए हमने ये प्रूव करना था एफ बाइजेक्टिव है, तो हमने एफ को ऑन टू भी प्रूव कर दिया, 1 1 भी प्रूव कर दिया, तो हम कहेंगे सो एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है लेट जी हमारे पास एक फंक्शन है जो इस तरह डिफाइन है कि उसकी डोमेन जो है वो भी रियल नंबर है और उसकी को डोमेन वो भी रियल नंबर है, गिवन बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, एक क्यूबिक फंक्शन है। कहता है डिटरमिन इफ जी ऑफ एक्स इज इंजेक्टिव एंड और सर्जेक्टिव। तो हमने ये दो चीजें इसमें प्रूव करनी है, एक हमारे पास ये फंक्शन इंजेक्टिव है एंड और सर्जेक्टिव, या हमारे पास ये सर्जेक्टिव है। तो देखिए इसको अगर हम बेटा जी सब्जेक्टिव पहले प्रूव कर लेते हैं, अगर हम वैसे तो सब्जेक्टिव के लिए ये वाली कंडीशन प्रूव करते हैं कि y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, तो ये क्यूबिक फंक्शन है तो इसके लिए काफी मुश्किल लेंथ ही हो जाएगा प्रूव करना कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे हम इसकी डोमेन और रेंज और को डोमेन के हम रिलेशन से प्रूव कर देंगे कि ये सब्जेक्टिव है। देखिए जी ऑफ एक्स एक क्यूबिक फंक्शन है, पहले इसको देख लेते हैं कि इसकी डोमेन क्या होगी। तो बेटा इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन ना तो अनडिफाइन हो रहा है ना ही रेडिकल फंक्शन है, तो इसकी डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, तो इसकी रेंज भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी, क्योंकि रेंज भी हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आ, क्योंकि क्यूबिक फंक्शन है। तो हमने सब्जेक्टिव के लिए ऑन टू के लिए ये डिस्कस किया था कि ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास जो रेंज होती है, रेंज हमारे पास होती है एफ की,
वो सबसेट हो किसका, को डोमेन का, वो क्या किसका हो, को डोमेन का क्या हो, सबसेट हो, या इक्वल हो, या उसका प्रॉपर सबसेट हो। यहाँ पे देखिए हमारे पास कहते हैं गिवन दैट जी ऑफ एक्स इज अ क्यूबिक फंक्शन, तो जी ऑफ एक्स एक क्यूबिक फंक्शन है, तो इसकी डोमेन क्या है ना, वो सेट ऑफ आर रियल नंबर है। ये वैसे हम यहाँ से भी पता चल रहा है कि डोमेन सेट ऑफ आर रियल नंबर, उसने बता भी दिया है ना, जी हमारे पास इस तरह डिफाइन है। तो डोमेन उसकी सेट ऑफ आर रियल नंबर है, तो रेंज क्या होगी, वो भी सेट ऑफ आर रियल नंबर होगी, और इसकी जो को डोमेन है वो भी बेटा वही होगी, क्योंकि हमारे पास जो को डोमेन है वो हमारे पास क्या होती है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट्स कोड मेन होती है, और रेंज क्या होती है, जो आउटपुट आ सकती है इस फंक्शन की, वो क्या होती है, रेंज होती है। तो इसकी कोड मेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। जब कोड मेन हमारे पास किसके इक्वल आ गई, रेंज के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा। तो इससे हमें ये प्रूव हुआ कि जी ऑफ एक्स इज अ सब्जेक्टिव फंक्शन। ये हमने थ्योरी को यूज करते हुए प्रूव किया कि जी ऑफ एक्स क्या है, सब्जेक्टिव। आसान सी बात है, अगर हमारे पास इस फंक्शन की रेंज और कोड डोमेन सेम हो जाती है तो हम कह देंगे ये सब्जेक्टिव है, और जाहिर ये क्यूबिक फंक्शन है, इसकी रेंज और कोड डोमेन क्या है वो बराबर आ रही है, इसलिए ये सब्जेक्टिव हो गया। अब इसमें हमने ये प्रूव करना है ये इंजेक्टिव। फॉर इंजेक्टिव फंक्शन के लिए हम कहते हैं वो सपोज that f of x1 is equal f of x2, और हमने ये प्रूव करना है we have to prove x1 is equal है x2 के। ये अगर हमने प्रूव कर दिया तो ये से प्रूव हो जाएगा कि f हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, इंजेक्टिव है, वन टू वन फंक्शन है। तो देखिए जरा हमारे पास क्या है, f of x इज इक्वल है हमारे पास x क्यूब माइनस 3x, तो x की जगह x1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x1 का क्यूब माइनस 3x1। और सिमिलरली अगर हम क्या करें, हमारे पास f में x की जगह क्या पुट करें, x2 पुट करें, ये हो जाएगा x2 का क्यूब माइनस 3x2। देखिए f ऑफ x1 इज इक्वल है f ऑफ x2 के, f ऑफ x1 की वैल्यू है x1 का क्यूब माइनस 3x1, और ये है x2 का क्यूब माइनस 3x2। देखिए इसको उठा के इधर ले आते हैं, x1 क्यूब माइनस, और इसको क्यूब वाली को एक साथ लिख लेते हैं, माइनस x2 का क्यूब माइनस का 3x1 प्लस 3x2 इज इक्वल 0। तो यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्यूब वाला फॉर्मूला ओपन करते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला, इसमें हम ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए फॉर्मूला हम ओपन करें, x माइनस ए की जगह x1 है, बी की जगह क्या है x2, ये आ जाएगा, फिर ए की जगह x1 है इसका स्क्वायर, माइनस है तो प्लस आ जाएगा x1 x2, और फिर प्लस क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर। तो ये हमने इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया, और इन दोनों में से हम क्या करते हैं, माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे सॉरी x1 था, ये x1 माइनस क्या हो जाएगा x2 इज इक्वल 0। अब ये देखें x1 माइनस x2, तो ये सेम आ रही है, हम कॉमन लेते हैं x1 माइनस x2, ये कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल 0। अब देखें x1 माइनस x2 इज इक्वल 0, यहाँ से तो x1 इज इक्वल x2 आ गया, हमने पहले इसको 0 की को रखा, अब इसको 0 की को रख के देखते हैं, x1 का स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। अब इस हमारे पास ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको अगर हमने 0 की को रखा, यहाँ से तो x1 इज इक्वल x2 प्रूव हो रहा है, लेकिन इस वाले से x1 और x2 प्रूव नहीं होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर हमेशा कम्प्लेक्स आता है, ठीक है, आयोटा की फॉर्म में आता है। तो यहां से हमारा प्रूव नहीं हो रहा कि x1 इज इक्वल है x2, इस वाले एक्सप्रेशन से कभी ये प्रूव नहीं होगा कि x1 और x2 इक्वल है। जब प्रूव नहीं हो रहा, x1 नॉट इक्वल आ रहा है x2 के, तो सो हम कहेंगे f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन, f इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होगी। आई होप सो बेटा आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आप लेक्चर में एक्सरसाइजेस करेंगे
वो करेंगे 2.2। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।